तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 गणित कक्षा 10 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? देखो बच्चों, बहुपद का मतलब होता क्या, पहले ये समझो। आपको मैंने लिख दिया बहुपद। बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है पद। ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कई पद हों उसको हम बोलते हैं बहुपद। उदाहरण से समझ में आएगा आपको। मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब इस व्यंजक में देखिए कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? तो बीजीय व्यंजक जो है, इंग्लिश में बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? हाँ, पॉली का मतलब बहुत, नोमियल का मतलब पद, टर्म्स। तो यहां पर आपके सामने जो दिख रहा है, यहां पर 2 पद हैं। कितने पद हैं? तो ये कहलाएगा द्विपद। क्या कहलाएगा? और इसको हम लिखेंगे x का पॉलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस, ये x का पॉलिनोमियल है या x का बहुपद है। x का क्या है? ये बहुपद। अगर मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, तो देखिए ये y का बहुपद है। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस कितना? 5। ये किसका बहुपद है? y का। किसका बहुपद है? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पद वाले को बोलते हैं त्रिपद। त्रिपद क्या बोलते हैं? 2 पद वाले को द्विपद। 2 पद वाले को द्विपद। अगर किसी पॉलिनोमियल में या बहुपद में केवल एक ही पद है, जैसे 4x, देखो इसमें कितने पद हैं? 1। कितने पद हैं? 1 पद है। पद तब पता चलता है जब प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। यहां पर गुणा लगा है 4 और x के बीच में, तो जब गुणा लगा होता तो उसको पद नहीं माना जाता है, उसको एक पद ही माना जाता है। तो इसमें केवल एक ही पद है, तो ये कहलाएगा एक पद। क्या कहलाएगा? समझ में आया? अब बच्चों एक चीज समझो कि अगर आपके पास में यदि कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपके पास में एक क्या लिखा हुआ है? ये बहुपद। क्या लिखा है? और देखा जाए ध्यान से तो इसका जो नाम है, इसकी जो कैटेगरी है, ये त्रिपद है, क्योंकि इसमें 3 पद है। बोलो हाँ या ना? ये त्रिपद है। बेटा जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे? हाँ, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 अक्ष लेने पड़ेंगे। एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा। बोलिए हाँ या ना? y का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, इसको y कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और x, ये जो x बैठा है, ये अपने आप में x है। बहुत अच्छे समझिए, थोड़ा टफ है आपके लिए। तो अब आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जो उत्तर निकलता है वो y कहलाता है, या इसी को हम px बोलते हैं। और यहाँ इस अक्ष में आप x का मान देंगे। क्या देंगे? x का मान। तो आइए देखते हैं बेटा होगा क्या। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा, मैं प्रश्न चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? माइनस। अब आप जरा देखिए, ये आपके पास में एक बहुपद है। ये बहुपद x के जिस मान पर शून्य हो जाएगा, x के जिस मान पर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। मेरे पास बहुपद लिखा है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना? 6 है कि नहीं है? मैं इसमें x बराबर डाल रहा हूं, x बराबर डाल रहा हूं 2। क्या डाल रहा हूं? x बराबर। जरा देखो क्या हाल होता है। मैंने बहुपद में x के स्थान पे 2 रखा,
तो मुझे P2 का मान मिल गया, मतलब बहुपद का मान 2 पर मिला। 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 और धन कितना 6। 2 का स्क्वायर कितना 5 दूने और माइनस का 10 क्योंकि माइनस लगा है, और प्लस का कितना 6। 6 और 4 दोनों प्लस प्लस है, जुड़ के कितने हो गए, और 10 माइनस 10 बराबर कितना, मतलब बिंदु 2 पर x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। आओ इसको प्लॉट करते हैं। देखो x का मान 1, x का मान 2। ये देखो भैया x का मान 2 है, x का मान कितना है 2, और px का मान कितना आ रहा 0। कितना आ रहा 0, मतलब 2,0, x का मान 2 और y का मान 0, मतलब ये इसी अक्ष पे आ जाएगा। आ जाएगा? क्लियर कि नॉट क्लियर? अभी समझिए, आपने x बराबर 2 में बहुपद का मान कितना प्राप्त कर लिया, 0। समझ में आया? तो ये जो 2 है, ये कह सकते हो इस बहुपद के लिए जहर है कि नहीं है? बोलो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अरे किसी को खिला दोगे और उसका मान 0 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, जहर। तो इस जहर को गणित की भाषा में बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? तो पहला शून्यक मिल गया 2। कितना मिल गया शून्यक? 2। अब आइए मैं एक बार और मदद करता हूं आपकी, और x के स्थान पर मैं 3 रख करके चेक करवाता हूं। चलिए x के स्थान पे 3 रख करके चेक करें। बताइए, पहला 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 गुणे 3 हो जाएगा, और फिर कितना 6। 3 का स्क्वायर 5 तियां और कितना 9 और 6 जुड़ गए, 9 6 15। 15 माइनस 15 बोलो कितना, मतलब अगला शून्यक हमको मिला किस पर, 3 पर, मतलब अगला शून्यक 3 है। अगला शून्यक क्या है, समझ में आया? अगला शून्यक जो है 3 है। तो एक शून्यक मिला 2 और एक शून्यक मिला 3। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि शून्यक आपको किस अक्ष पे मिल रहे हैं, x अक्ष पे, y अक्ष पे? बिल्कुल सही। तो शून्यक कहां पर मिलते हैं? हाँ, शून्यक x अक्ष पर मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चों, जो भी आपका बहुपद है उसको आप जब ग्राफ में बनाओगे, जब उसको आप प्लॉट करोगे किसी ग्राफ पेपर पे, तो वो एक आपको वक्र देगा। क्या देगा? वक्र देगा। वक्र मतलब कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा देगा। आइए मैं इस बहुपद को बनाता हूं। ये देखिए, हमारा बहुपद ये वाला कुछ ऐसा जाएगा। अब आप ये मत चिंता करो कि सर आपने कैसे बना लिया, क्योंकि आपको बहुपद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि ये जो वक्र है, ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? हाँ, और जितने बिंदुओं पर काटता है उतने कहलाते हैं इसके शून्यक। क्या कहलाते हैं? हाँ, तो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या जो होगी वो होगी वक्र द्वारा किस अक्ष को, किस अक्ष को, वक्र द्वारा x अक्ष को काटे गए बिंदुओं की संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? और काटे गए नहीं, स्पर्श भी चलेगा। क्या चलेगा? स्पर्श। अगर जा करके वो x अक्ष को छू दिया है तो वो भी शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। समझ गए? तो अगर आपके पास कोई बहुपद px है तो x का वो मान जो px का मान क्या कर दे, 0। x को वो खिलाओ आप जिससे कि px का मान क्या आ जाए, उस मान को बोलते हैं हम लोग शून्यक। क्या बोलते हैं? हाँ, इसे रूट भी बोलते हैं, इसे मूल भी बोलते हैं, इसे शून्यक भी बोलते हैं। आपके काम का है शून्यक और मूल। क्या काम का है? समझ में आ गया? अगर एक शून्यक मिलता है तो उसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अगर 2 शून्यक मिलते हैं तो एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम
बीटा। और अगर 3 शून्यक मिल गए तो पहले का नाम अल्फा, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। यहां पर कितने शून्यक मिल रहे हैं? 2। पहला शून्यक मिला है क्या? 2, मतलब अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर। समझ में आया? तो आइए पहली प्रश्नावली पे आते हैं। और पहली प्रश्नावली है जिसमें हमको बताना है कि दिए गए वक्रों के, ये बहुपद हैं, देखा आपने? बहुपद का ये अक्ष कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और ये अक्ष कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं। बताइए पहले में कितने शून्यक? कुछ लोग एक बोल रहे हैं, बट याद रखें वाई अक्ष के काटने की बात नहीं हो रही है। किस अक्ष के काटने की बात हो रही है? क्या इसने एक्स को काटा? नहीं काटा। तो कितने शून्यक होंगे? 0 शून्यक, मतलब कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक। अगर तुम्हारी जेब में कोई भी पैसा नहीं है तो मैथ की भाषा में बोलूँगा तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं, तुम उत्तर बोलोगे 0 रुपए, और हिंदी में बोलोगे नहीं है। समझ में आया? तो बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे? 0। इसमें कितने शून्यक होंगे? कितने होंगे? बहुत लोगों ने 2 का जवाब दिया और मैंने कंफ्यूज भी किया ये बना करके। बट याद रहे केवल कौन से अक्ष का लेना है? एक्स अक्ष का, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है ना? तो इसलिए 1 शून्यक। कितने शून्यक? केवल ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। बताइए कितने शून्यक? कितने शून्यक? 3 शून्यक। दिखा कि नहीं दिखा? अब कुछ लोग को दिखा ही नहीं है तो चलो देख लो, अब दिख गया? ये दिखा? कितने शून्यक हैं? क्योंकि ये कितने बार एक्स अक्ष को काट रहा है? 3 बार। ये पहली बार, ये दूसरी बार, और ये, इसका नाम पड़ेगा अल्फा, इसका नाम बीटा और इसका नाम। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक है। कितने शून्यक हैं? और बेटा ये यू शेप दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? जब भी यू शेप बनता है बेटा, इस शेप को, इस प्रकार के घुमावदार वक्र को बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, परवलय। कौन सा वलय? परवलय। चलो आ जाओ, बताओ इसमें कितने शून्यक हैं? 1 2 3 4। कितने शून्यक? इसमें कितने शून्यक? 1 2 और 3। ये वाला शून्यक होगा क्या? नहीं, ये वाला शून्यक नहीं होगा। वाई अक्ष को काटने में शून्यक किस अक्ष को काटने पे होता है? हाँ, और जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए आपने शून्यकों की संख्या, ये लिखा है उसका उत्तर। पहले में शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। बोलो क्लियर? बन जाएगा ना? चलिए अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट की बात करते हैं। अगले कंसेप्ट का नाम है डिग्री। क्या नाम है? डिग्री, बहुपद का क्रम। अगले कंसेप्ट का नाम है बहुपद की डिग्री, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रम। क्या बोलते हैं? क्रम। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ बहुपद लिख रहा हूं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों बहुपद की डिग्री या बहुपद का क्रम। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, पहले बहुपद लिख रहा हूं। ये देखिए px बराबर x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा बहुपद है? पंचपद है। कैसा पद है? अब मुझे बताइए यहाँ पे इस बहुपद में x की अधिकतम घात क्या है? कितनी है? तो x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। जो अधिकतम घात होती है बेटा उसी को बोलते हैं बहुपद का क्रम। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए मैं एक और लिखता हूं बहुपद आपके सामने। px बराबर 7x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2। मुझे इसका क्रम बताइए कितना है? 3। कितना क्रम है? 3। मुझे बताइए अगला 7x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3। मुझे इस बहुपद का क्रम बताइए। 2। मुझे बताइए अगर मैंने लिखा एक बहुपद 2 प्लस 3x तो मुझे इसका क्रम बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 1। क्लियर हो गया? और अगर मैं आपके सामने लिखा मैंने px बराबर 4 तो बताइए यहां पर इस बहुपद का क्रम क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि मैथ्स में जो नहीं है उसका मान क्या है? 0 है। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 4 को 4 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 1 को आप x की घात 0 भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए इस बहुपद का क्रम क्या दिख रहा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए जो बहुपद हैं इनके नाम दे दिए गए हैं इनके क्रम के आधार पे। किसके आधार पे? अगर क्रम n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, तो इनके क्रम के आधार पे ये क्या है? इनके क्रम है। क्या है इनके? अब क्रम के आधार पे इनके नाम दे दिए गए हैं। अगर n बराबर 0 होगा तो ये कहलाएगा अचर बहुपद। क्या कहलाएगा? अगर क्रम 1 है तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर क्रम 2 है तो ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाएगा? और अगर क्रम 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघातीय। क्लियर कि नहीं? आ गया समझ में? ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज आपको केवल इस एक्सरसाइज को करके लाना है बुक में, और ये उत्तर आपको लिख के लाना है। हैं? इसे आप चाहें तो 1-2 लिख लें अभी के लिए, तो आपको बाकी घर से करके लेके आना है। क्लियर हो गया? तो आज हमने पढ़ाया आपको ग्राफ देख करके मूलों की संख्या बताना। ठीक?